फोर्स कितना तरह का होता है? 4 तरह का। 4 तरह का, ठीक है। कौन कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स हाँ। और न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। जितना भी फोर्स है वो 4 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। जिसमें से 2 फोर्स तो हम लोग को नहीं पढ़ना होता है ना, 2 फोर्स जो है न्यूक्लियर और वीक फोर्स, इसके बारे में ज़्यादा अभी पढ़ना नहीं है। हम लोग को पढ़ना है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में सबसे पहला जो हम लोग पाते हैं कांटेक्ट फोर्स, कि 2 बॉडी जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको देखो, यहाँ 2 सरफेस है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स लगेगा, ये इस पर लगाएगा इस सरफेस पर, और ये जो है सो इस पर लगाएगा, ठीक है। इसको हम लोग जनरली कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। और अगर सरफेस का परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट बोलते हैं, है ना, नॉर्मल कांटेक्ट, ठीक है। अब फ्रिक्शन लेस सरफेस, यहाँ अगर कोई फ्रिक्शन नहीं रहा तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये सरफेस का परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे है ना, देखो यहाँ पर ये जो है सो लगा रहा है, इस पर फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसीलिए जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट कहते हैं, ठीक है। और ये सरफेस ऊपर वाला जो है, ये ब्लॉक ए, इस सरफेस पर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये हमारा कांटेक्ट फोर्स है। जहां जहां 2 बॉडी के बीच में कांटेक्ट होगा, जैसे एक ए है और एक बी है, मान लो ए ब्लॉक है और बी ब्लॉक है, इधर से कोई फोर्स लगा दिए हैं F, ठीक है। तो यहाँ कांटेक्ट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए और ये बी के बीच, ये दोनों सरफेस यहाँ कांटेक्ट बना रहा है ना। तो ये बॉडी जो है इस पर कांटेक्ट फोर्स, सरफेस का परपेंडिकुलर नॉर्मल कांटेक्ट बी पर लगा रहा है, तो बी ठीक ए पर लगा रहा है ना। ये हो गया हमारा कांटेक्ट फोर्स। और भी कांटेक्ट फोर्स है, जैसे यहाँ पर इस सरफेस का है, मान लो N1 है ना, तो ये सरफेस इस पर लगाएगा, N2 इसको रहेगा, तो ये ब्लॉक भी सरफेस पर लगाएगा N2, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना। फिर यहाँ पर भी है कांटेक्ट, तो यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ कांटेक्ट है और यहाँ कांटेक्ट है। यहाँ कांटेक्ट फोर्स 3 जगह लग रहा है और सारा फ्रिक्शन लेस सरफेस है, ठीक है। तो ये हमारा कांटेक्ट फोर्स। जब 2 बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तब कौन सा फोर्स लगता है? कांटेक्ट फोर्स लगता है, ठीक है। और इसका नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। क्यों? यहाँ पर बहुत सारा है ना, अगर माइक्रोस्कोपिक से देखते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, तो यहाँ का पार्टिकल्स है ना, पार्टिकल्स क्या, चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो जब बहुत क्लोज आता है तो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगता है, बहुत सारा फोर्स लगता है। तो रिजल्टेंट फोर्स को जितना फोर्स लगता है, जैसे यहाँ सारा ये ढेर सारा पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल्स इस पर लगा रहा है, इसका पार्टिकल्स पर ढेर सारा, तो जिसका जो टोटल फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही हम लेते हैं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स निकालना संभव है, सिंगल सिंगल करके वहाँ तो इन्फिनाइट पार्टिकल है, बहुत सा पार्टिकल है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये हमारा हो गया कांटेक्ट फोर्स। जहाँ जहाँ हम लोग का ब्लॉक आएगा है ना, ठीक है, तो वहाँ हम लोग कांटेक्ट फोर्स लगाएंगे, जो 2 बॉडी के बीच में कांटेक्ट रहेगा, तब चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो या किसी भी डायरेक्शन में हो। ये हो गया। और फ्रिक्शन लेस सरफेस रहेगा तभी ही कांटेक्ट फोर्स जो है सो सरफेस का परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट को ही हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, है ना।
जैसे दो बॉडी कांटेक्ट में आता है तो दोनों का बीच का जो फोर्स लगता है कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। उस कांटेक्ट फोर्स का कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन सरफेस का परपेंडिकुलर हो। अगर फ्रिक्शन है सरफेस में तो फिर वो कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। किसी सिचुएशन में अगर कांटेक्ट फोर्स लग रहा है तो उसका जो पैरेलल डायरेक्शन में होता है, सरफेस का पैरेलल डायरेक्शन में, उसको हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बोल देते हैं। उसी कांटेक्ट फोर्स का नाम फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है। और जो परपेंडिकुलर रहता है सरफेस का वो हमेशा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 4 फोर्स है, 4 में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 2 को तो छोड़ ही दिए, ग्रेविटेशन को तो अभी माइनस करो, है ना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्स। ये हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे कभी कभी, है ना। और जब भी बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम तो उसके बाद जो है सो यूज होगा, पहचानेंगे, उसके बाद लगाएंगे न्यूटन का लॉ लगाएंगे, सेकेंड लॉ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या है?